हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज स्थिर विद्युत में हम न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको बताने जाएंगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें हम आते हैं फर्स्ट गुण आवेश का संरक्षण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश का संरक्षण। तो आप सब नोट्स बनाइए। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का तो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। यह आवेश का संरक्षण, यह नियम आवेश में भी लगता है। अब दूसरा टॉपिक हो जाता है, दूसरा पॉइंट आवेश की अपरिवर्तनीयता, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ चार्ज बोलते हैं। यह होता है किसी वस्तु पर मौजूद आवेश का परिणाम नहीं बदलता है, चाहे उसकी हम स्पीड कितना भी कर दें वो उसका परिणाम नहीं बदल सकता है। इसी को बोलते हैं आवेश की अपरिवर्तनीयता। किसी वस्तु पर मौजूद आवेश का परिणाम नहीं बदलता है, चाहे उसकी गति कुछ भी हो। यह हमारा दूसरा पॉइंट हुआ, जो इन्वर्स ऑफ चार्ज बोलते हैं, इन्वेरियंस ऑफ चार्ज। तीसरा पॉइंट में क्या कहते हैं कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जो है वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसका भी कंडीशन है कि गति आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो स्थिर आवेश रहता है वो सिर्फ हमारा विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करते हैं। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम व्यू से भी इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है। यानी यह जो होगा हमारा आवेश हाफ के फॉर्म में नहीं होगा, ये पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है। जैसे Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, और यह जो हमारा जो है N संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और Q हो गया हमारा कुल आवेश हो गया, जिस वस्तु पर हम निकालेंगे उस वस्तु का कुल आवेश होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा N तो है, N नेचुरल नंबर है, N का वैल्यू हमारा 1 2 3 हो सकता है, बट ये हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, नहीं 3/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण गुणक के रूप में होता है आवेश, और यह हमारा जब भी होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में होगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आवेश की योज्यता। आवेश को हम जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 आवेश को हम क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। जैसे हमारा कि एक आवेश रहेगा Q1 हो गया, या Q1 है प्लस Q, ये Q1 है, एक मेरा माइनस Q2 है, और ये हमारा कोई Q4 है, ये कोई यहाँ पे हमारा Q3 है, ये माइनस में है, या कोई किसी में भी हो सकता है। तो जब हम इसका चार्ज को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो सकता है Q1 माइनस Q2 प्लस Q4 माइनस Q3 प्लस Q5 Q6
अपने अकॉर्डिंग बैठा सकते हैं, प्लस में माइनस में जो भी हो इसको हम जोड़ सकते हैं। देखते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है यदि निकाय में अलग अलग आवेश क्रमशः ई 2e - 4e + 3e हो तो कुल आवेश हो जाएगा हमारा Q = E + 2e - 4e + 3e इक्वल टू जो हमारा ऐड करने के बाद जैसे हो गया हमारा 1 और ये 2e तो 3e और एक इधर हो गया 4e 6e हो जाएगा। अब -4e करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, +2e बचना चाहिए। ये हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे +2e बचना चाहिए क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये सबको ऐड करेंगे तो ये प्लस में होगा, ये घट जाएगा इधर, माइनस हमारा 4e करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2e बचेगा। अब आते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी एट्रैक्टिव एंड रिपल्सन नेचर का होता है आवेश। ये तो हम कल भी डिस्कस किए हैं इस पे कि दो हमारा असमान आवेश रहेगा तो क्या करेगा, उसके बीच कौन सा बल लगेगा, दो असमान आवेशों के बीच हमारा आकर्षण बल लगता है और दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और ये आवेश जो है हमारा हमेशा आकर्षण नेचर का होता है। दो अलग अलग प्रकार के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है तथा दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत प्रेरण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता है क्या है हमारा, ये उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो भी उदासीन वस्तु होता है उसको ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसी गुण को बोलते हैं विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रत्येक आवेशित वस्तु चाहे वो धनावेशित हो तथा ऋणावेशित हो, वह जो है उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसे ही विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, यानी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यानी किसी भी पदार्थ पे यदि आवेश हो तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ पे मास तो होगा ही। ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का मास हो तो उस पे आवेश होगा ही। तो यह एक दूसरे से, जब किसी वस्तु पर जब आवेश होगा तो ये हम जान सकते हैं कि उस वस्तु का क्या होगा, मास होगा, उस वस्तु पे मास में कुछ चेंजिंग आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी वस्तु का यदि मास है तो वह उस पर क्या है, आवेश होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसे भी देखा जाए तो प्राय वस्तु जो है हमारा न्यूट्रल होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम मिले, बराबर हो, तो वस्तु जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और यदि हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो वो वस्तु हमारा नेगेटिविटी चार्जेज हो जाता है, यानी उस पर आवेशित हो जाता है, वो नेगेटिव आवेश उस पर आ जाता है। और यदि हमारा वस्तु पे यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है तो वो वस्तु हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि वस्तु में कि जो है इस मास चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बोल सकते हैं आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। एक बार हम आपको ओवरव्यू देते हैं पूरा, कि जो शुरू से हम पॉइंट बता देते हैं। ये आवेश का संरक्षण, यानी आवेश जो है हमारा क्या होगा, कंजर्व ऑफ चार्ज। ना तो हम आवेश को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है आवेश का और परिवर्तनीयता, जिसको इन्वेरियंस ऑफ चार्ज बोलते हैं, यानी किसी वस्तु पर मौजूद आवेश का परिणाम नहीं बदलता है, चाहे उसकी गति कुछ भी हो। मतलब उसका हम गति 20 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड या स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से हम लेके जाएं, फिर भी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आवेश रहेगा उतना ही रहेगा, उसमें कोई तरह का चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी गति आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं आपकी कि कोई भी आवेश हमारा स्थिर हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा, तो यह कहना हमारा गलत हो जाएगा।
आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण जो हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसमें क्या कहता है कि किसी वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणा के रूप में हो सकता है। वो आवेश हमारा उस वस्तु पर एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों न हो, लेकिन हाफ इलेक्ट्रॉन का भी नहीं हो सकता, वो पूर्ण गुणा के रूप में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। यानी हमारा जो है n का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकता है। हम 0 इसलिए नहीं ले सकते हैं कि 0 लेने के बाद वो तो ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी n का वैल्यू हम 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ले सकते हैं। और ये ई तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा 5वां पॉइंट है कि आवेशों की योजिता, इसको बोलते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव ऑफ चार्ज, यानी किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यदि ये हम एग्जाम्पल के तौर में बीजीय योग के बराबर होता है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं इसमें, तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। यदि निकाय में अलग अलग आवेश क्रमशः E2E मतलब चार्ज Q1 Q2 Q3 भी ले सकते हैं आप, तो कुल आवेश जो होगा हमारा सभी को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा रिजल्टेंट उसके अकॉर्डिंग देगा। जी इस तरह का चार्ज रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जितना कि अभी हमारा रहेगा। जैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि एक कोई भी है हमारा दिया हुआ निकाय में, मान लेते हैं 2 कूलम्स का आवेश दिया है, -3 कूलम्स का है, 4 कूलम्स का है, फिर 2 कूलम्स का है, इस तरह से दिया है। तो हमको टोटल जो है आवेश हम क्यों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कूलम -3 कूलम +4 कूलम +2 कूलम। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, प्लस वाले सबको कर देंगे तो ये 6 और 2 8 हो गया कूलम, और -3 कूलम, ये घट के हो जाएगा हमारा 5 कूलम देगा। तो इस तरह से हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह सॉल्व करना है। अब हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो आवेश जो होता है हमारा, दो अलग अलग प्रकार के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है तथा दो असमान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये हम कल भी बताएंगे। तो विद्युत प्रेरण, जिसको इलेक्ट्रिकल इंडक्शन बोलते हैं। तो प्रत्येक आवेशित वस्तु, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, वह उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसे विद्युत प्रेरण कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रेरण बोलते हैं। और आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, ये अभी हम डिस्कस किए हैं। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। आप इसे अच्छे से लिखिए और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिए। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये हम प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। और न्यूमेरिकल वाला में हम इस पे 5 क्वेश्चन बताए हैं। और आज यहीं तक, धन्यवाद।